ब्रेक के बाद स्वागत। पटना के गंगा घाटों पर आज से ही छठ महापर्व की तस्वीर दिखने लगी है। गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही लोग अपने साथ गंगाजल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि छठ जहां होता है वहां पर गंगाजल का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट को देखिए। घाट की तस्वीर तो हमने दिखा ही दी आपको, लेकिन गंगा नदी के अंदर भी अब बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो जल स्तर है वो कम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गंगा घाटों की अच्छी तस्वीर नजर आ रही है। पिछली बार दलदली मिट्टी थी, लेकिन इस बार पानी लगातार कम हो रहा है और ऐसे में अनुमानित है कि 1-2 दिनों में 1 से 2 इंची और पानी कम होगा और उसके मद्देनजर गंगा घाट पर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। यानी जो बांस के आपको बल्ले नजर आ रहे होंगे, आपको बांस के बल्ले के उस तरफ नहीं जाना है, उसके आगे अगर जाएंगे तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। उसके मद्देनजर जो जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है उसकी तस्वीर नजर आ रही है। यानी छठ महापर्व के मद्देनजर लाखों श्रद्धालु जब गंगा घाट पर अर्घ्य देने आएंगे, भगवान भास्कर को प्रणाम करने आएंगे, तो उन्हें इन बांस के बल्लों के इधर ही रहना है और अपने परिवार के साथ अर्घ्य देना है। हालांकि गंगा घाट की जो तस्वीर है वो बदलने लगी है। जैसे जैसे छठ नजदीक आएगा वैसे वैसे लोग लगातार घाट पर आएंगे, क्योंकि छठ के दौरान गंगा जल का जो महत्व है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आज से ही कई लोग गंगा जल लेकर अपने घर जा रहे हैं और इसी से पूजा पाठ के जो काम है वो करेंगे। कई लोग लगातार आ रहे हैं। छठ की जो तैयारी शुरू हो गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसी लग रही है व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है जी जी जी, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और थोड़ा यहाँ पे सुरक्षा को दृष्टिकोण से थोड़ा यहाँ सुरक्षा कर्मी का भी होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पटना के आते हैं इस घाट पे और देख रहे हैं काफी भीड़ है। अभी तो आनी शुरू हुई है। छठ महापर्व के मद्देनजर श्रद्धालु गंगा घाट पर आ रहे हैं। तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सुरक्षा कर्मी भी सब घाटों पर तैनात होने चाहिए, ताकि जो लोग आज से घाट पर आ रहे हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बगा में भी छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। गंडक नदी के तट पर 23 छठ घाट बनाए गए हैं, जिसमें नगर प्रशासन की ओर से 8 घाटों को संवेदनशील घाट के रूप में चिन्हित किया गया है। चिन्हित संवेदनशील छठ घाटों पर SDRF, स्थानीय गोताखोर सहित सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहेंगे। संवेदनशील सभी घाटों पर नदी की गहराई काफी अधिक है, ऐसे में वहां सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नदी की गहराई को देखते हुए इन घाटों पर नदी की बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही नदी के किनारे क्यारी बनाकर पानी रखा जा रहा है, जहां छठ व्रती डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके अलावा छठ व्रतियों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उससे लेकर पहुंच पथ भी तैयार किए जा रहे हैं। छठ पर्व के उपलक्ष्य में जो भी नगर परिषद के अंदर लगभग जो मुख्य घाट है 19 की संख्या में है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उसकी तैयारी देखी जा रही है और घाट में भीड़ और उसके गहराई के स्तर पे क्या जोखिम है और क्या खतरा है, इसका असेसमेंट किया जा रहा है। संवेदनशील कितने घाटे हैं? लगभग गंडक नदी के किनारे लगभग 8 से 9 घाटों को हम लोग संवेदनशील माने हैं। किस तरह से क्या इंतजाम किया गया है? उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था के लिए इनको बोला गया है। घाट किनारे और जैसे साहब हैं आपके एक्जीक्यूटिव ऑफिसर। आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना में गंगा घाटों पर विशेष तैयारी की जा रही है। यात्रियों को ठहरने के लिए यात्री शेड के साथ साथ वॉच टावर और कंट्रोल रूम तक बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस बार दीघा से लेकर दीदारगंज तक 105 छठ घाट बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर यहां नजर आ रही है। घाटों पर मुकम्मल जो तैयारी है वो की जा रही है। वॉच टावर जगह जगह बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था तमाम छठ घाट पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ इस बार 7 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जहां यात्रियों के ठहरने के लिए शेड बनाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीर यहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि छठ के दौरान सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार और बिहार के बाहर से भी लोग आते हैं। छठ महापर्व के मद्देनजर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और कई लोग घाटों पर ही ठहरते हैं। उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से यात्री सेट बनाए गए हैं। यात्री सेट के साथ साथ कंट्रोल रूम भी कई बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि हर एक पर निगरानी रखी जा सके। वॉच टावर भी है, शौचालय, पीने वाले पानी की व्यवस्था, तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है।
पहली बार इस तरीके से यात्री सेट बनाए जा रहे हैं, यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन में? यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु रात में रुकते हैं, उनके लिए इस बार पंडाल की लंबाई भी थोड़ी बढ़ाई गई है। ये हमारा मुख्य नियंत्रण कक्ष है, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट वगैरह रहेंगे उन लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वो बगल में हमारा एक मेडिकल कैंप है। पहले यहाँ एनडीआरएफ की टीम हम लोग को कैंप देते थे, लेकिन थोड़ा भीड़ के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए कठिनाई है, इसलिए बगल में एनडीआरएफ वाले टीम रहेंगे। उनके पूरे गोताखोर वगैरह जितने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले भी काम करते थे और इस बार भी कर रहे हैं। घाट के किनारे हमारे ये वॉच टावर बनाए गए हैं, वो लाइटिंग की व्यवस्था है और घाट पे और भी अभी जो पानी धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है उसके अनुसार बैरिकेटिंग की भी व्यवस्था की गई है। उसमें जाली भी लगाएंगे जिससे लोग फंस के आगे नहीं बढ़ जाएं। प्रशासन की जो टीम है वो अलग अलग घाटों पे मौजूद है। पिछली बार भी सेट बनाए गए थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या पहली बार ज्यादा की गई है ताकि ज्यादा यात्री आराम से रुक सके। पिछले बार के मुकाबले इस बार घाटों की स्थिति भी बेहतर है और हर एक घाट की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वॉच टावर बनाए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था है और जो छठ की जो छटा है वो असली घाटों पे नजर आती है और उसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग घाटों की जो तस्वीर है, जो तैयारी है, वो भी अब देखने को मिल रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ महापर्व में इस्तेमाल होने वाले सूप और डोरा का अपना एक विशेष महत्व है। इसके बगैर छठ महापर्व संपन्न हो नहीं सकता। बांस से बने सूप से ही लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और इसे बनाने में कारीगर दिन रात एक एक कर लगे हुए हैं। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद अब इस सूप और डोरा के महत्व और भी बढ़ जाता है। नवादा कई स्थानों पर सूप और डोरा का निर्माण किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। त्योहार समाप्त होते ही बिहार के लोग छठ पर्व में लग जाते हैं और छठ में जो सर्वाधिक महत्व रखता है वह सूप और दौरा है और उसे बनाने के लिए कारीगर दिन रात एक कर उसे बनाने में लग गए हैं। जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे बसफोड़ जात के लोग हैं और सूप और दौरा बनाने में जुट गए हैं और इन्हीं के द्वारा बनाए गए सूप जो है वह छठ महापर्व में लगता है और उसकी वो तैयारी जो है विगत कई माह से करते हैं और उसे बनाने में दिन रात एक किए हुए है। पूरा परिवार एकजुट होकर इस महापर्व में लगने वाले सूप का निर्माण करते हैं और बाजारों तक उसे बेचते हैं। नवादा शहर के अलावा कई ग्रामीण इलाकों में भी यहाँ से बनाकर बड़े पैमाने पर सूप और दौरों को भेजा जाता है और यह पर्व उनके लिए खास महत्व रखता है। कुछ है उनसे हम जानकारी लेते हैं। बताइए बाबा, कब से तैयारी चल रहा है इसका? 40 बरस से, हम 50 बरस से बना रहे हैं इसको। हमको सब दिन के ही रोजगार है और छठ भाई का कृपा है, यही काम करते हैं। छठे का सौदा बना बना बेचते हैं। सब यहीं से ले जाते हैं? सब यहीं से ले जाते हैं। अच्छा। और सब दिन से हम यही काम में करते हैं। पूरे परिवार सूप दौरी का काम करते हैं पूरे परिवार के साथ। बताइए कितना दिन से आप लोग का तैयारी है? 40 बरस से। अच्छा। यहाँ पर सूप दौरी बना रहा है, दिवाली पूजा से हाथ लगाए हैं। अच्छा। सब परिवार मिल के हम सूप दौरी बनाते हैं। लोग आके ले जाते हैं? हाँ, लोग आके ले जाता है। कितना दिन से कर रहे हैं तैयारी? कम से कम 40 बरस है तैयारी। अच्छा, दशहरा के पहले से हो रहा है। लोग आके ले जाते हैं? हाँ, लोग आके ले जाता है। कि परिवार का ये कहना है कि लंबे समय से वो इसके निर्माण में लगे रहते हैं और इनका ऐसा मानना है कि छठी मैया की ऐसी कृपा होती है कि इसी समय में इनके द्वारा जो मेहनत जो किया जाता है उसका वो साल भर तक इस्तेमाल करते हैं और इन्हें इस चीज़ का लंबे वक्त से इंतजार रहता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। लखीसराय में भी स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कई छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़हिया कॉलेज घाट, बड़ी पोखर, इंदुपुर, उपरौल सहित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मौजूद नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार को कई निर्देश भी दिए गए। विजय कुमार सिन्हा ने हर छठ घाटों पर रोशनी, साफ सफाई, चेंजिंग रूम और हर छठ घाटों पर गोताखोर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने अपने निधि कोष से इंदुपुर और उपरौल छठ घाट पर सीढ़ी का निर्माण करवाया है, जिसका विधिवत उद्घाटन भी किया। गोताखोर की ये पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए क्योंकि ये बराबर ख़तरनाक घाट है। यहाँ पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे भी बालू माफियाओं द्वारा जहाँ तहाँ बालू की खुदाई कर करके इस तरह से एकाएक
गड्ढा कर देता है, जिससे बड़ी घटना को अंजाम मिलता है। तो खनन विभाग और प्रशासन के लोग उसको भी ताकीद रखें। कम से कम छठ के 2-3 महीना पहले एक बार इस पर विशेष तौर पर नज़र रखें। छठ को शुद्धता का त्यौहार माना जाता है। यही वजह है कि छठ में मिट्टी के चूल्हे की खूब डिमांड होती है। पटना में कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 100 सालों से राजधानी पटना में मिट्टी वाले चूल्हे छठ महापर्व के दौरान बनाते आ रहे हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। छठ महापर्व को प्रकृति और शुद्धता का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि छठ महापर्व में प्रकृति और शुद्धता का समावेश होता है। छठ महापर्व का प्रसाद मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ की जो छठा है, यहाँ मिट्टी वाले चूल्हों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मिट्टी वाले चूल्हों पर ही खरना का महाप्रसाद बनता है, छठ का ठेकुआ छाना जाता है और उसके मद्देनजर जो भी छठ व्रती होते हैं उनका परिवार होता है, मिट्टी वाले चूल्हों की खरीदारी छठ महापर्व से पहले ही करना शुरू कर देता है। और उसके मद्देनजर राजधानी पटना में जगह जगह इस तरीके से मिट्टी वाले चूल्हे बनाए जा रहे हैं। अंतिम चरण में मिट्टी वाले चूल्हों की पुताई की जा रही है, क्योंकि कई चूल्हे बिक गए। कई लोग अभी चूल्हों की खरीदारी करने आने वाले हैं। कितने सालों से चूल्हे बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरा मम्मी बना रही है 100 बरस से। 100 बरस से। इस बार कितने चूल्हे बनाए हैं? इस बार बनाए 150 चूल्हे। 150। कितने बिके, कितने बाकी है? 100 बिक गया, 50 अभी है। मतलब 100 चूल्हे बिक गए अभी तक। दाम कितना रखा है चूल्हों का आपने? हम लोग तो दाम हाथ पर बेचे ला रखते हैं, 150-300 का जोड़ा। अब पैकारी ले जा 50 के ले जा रहा है। चूल्हों की जो डिमांड है वो हो रही है। 150 चूल्हे ये बनाए थे, पिछले 100 सालों से यहाँ चूल्हे बना रहे हैं। 100 चूल्हों की जो बिक्री है वो हो गई है, 50 चूल्हे बाकी है। यानी आने वाले 1-2 दिनों में शुद्धता के लिए मिट्टी वाले चूल्हों की लोग खरीदारी भी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची के छठ घाट अब भी व्रतधारियों के लिए तैयार नहीं है। शहर के अंदर और शहर के बाहर छठ घाट पर पूजा सामग्री का होना आम बात है। रांची के धुरवा स्थित मछली घर तालाब को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। छठ घाट पर बिजली की मुकम्मल व्यवस्था ज्यादातर घाट पर अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि धुरवा के मछली घर छठ घाट पर बिजली की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। रांची धुरवा स्थित मछली घर घाट की हकीकत दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची के तालाब अब भी तैयार नहीं हो सके हैं। खासकर अगर हम शहर से थोड़ा बाहर जाएं और अगर हम इस धुरवा के इलाके में हैं और इस घाट की बात कर लें तो सबसे पहले तो आपको इस घाट के किनारे जो गंदगी है और खासकर अगर हम पूजा सामग्री की बात करें वो अब भी आप इस तालाब में देख सकते हैं कि इस वक्त उसकी सफाई नहीं हुई है। दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो बातें हो रही हैं, खासकर अगर हम रांची नगर निगम के इलाके की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे तालाब हैं या छठ घाट हैं जिसकी सफाई हो गई है या फिर लगातार हो रही है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं और जिस घाट की हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये रांची का धुरवा इलाका है और मछली घर का ये घाट है। वैसे तो अगर आप देखें अंदर भी जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे तालाब हैं और पूरे इस धुरवा के इलाके में सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो यहीं पर छठ व्रती आते हैं और इसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे तो धुरवा डैम आता है। लेकिन रात के वक्त में इस घाट की एक खासियत जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ बिजली की जो व्यवस्था है, लाइट की जो व्यवस्था है वो यहाँ मुकम्मल रहती है और वो आप इस वक्त भी इस बात को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, खासकर जब हम ऐसे घाटों को देखते हैं और जो छठ व्रती आते हैं और बड़ी संख्या में मैं कह रहा हूँ कि इस घाट की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में हजारों हजार की संख्या में लोग इस घाट पर आते हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो घाट साफ सफाई नहीं हुए हैं वहां साफ सफाई समय पर हो जाए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। और अगर समय नहीं बचा है तो जो जिला प्रशासन है या निगम के लोग जो हैं, नगर निगम के लोग हैं, उन्हें थोड़ी तत्परता दिखानी होगी और वैसे घाट, वैसे तालाब जहां अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है, लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां समय रहते ये कर लेना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। महापर्व छठ को लेकर कटिहार प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। जिलाधिकारी और एसपी ने महत्वपूर्ण घाटों के निरीक्षण करते हुए अब तक किए गए व्यवस्था पर संतुष्टि जताया है और कहा कि जिले में करीब सभी घाटों का भौतिक निरीक्षण हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर कई निर्देश भी दिए गए हैं जिससे जल्द पूरा किया जाएगा।
हम लोगों ने कटिहार में जितने भी नदी घाटों पे छठ आयोजित किया जाता है या तालाब आयोजित किया जाता है उन सभी का निरीक्षण कराया है। सभी घाटों को चिन्हित कर वहाँ पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। रोशनी की व्यवस्था, सुगम पहुँच पथ की व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई और वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार गोताखोर या SDRF की प्रतिनियुक्ति सभी प्रशासन के द्वारा कराई जाएगी। 17 तारीख को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही भगवान भास्कर को अर्घा देने के लिए कलशुप की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बांस को माना जाता है कि यही वजह है कि बांस से बने सूप से भगवान भास्कर को अर्घा देने का विशेष महत्व होता है। जैसा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और छठ महापर्व के दौरान चाहे दौरा हो या फिर कलशुप, उसकी जमकर खरीदारी होने लगती है। कलशुप शुद्ध होता है, पवित्र होता है और बांस वंश होता है। यही वजह है कि जो व्रती होते हैं वो भगवान भास्कर को इसी कलशुप में अर्घ देने के लिए दौरा ले जाते हैं और इस कलशुप से भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व आने वाला है और उसके मद्देनजर जो खरीदारी है वो शुरू हो गई है। जो लोग पिछले कई सालों से अर्घ दे रहे हैं वो आज से ही खरीदारी शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? सविता सिंह। कितने सालों से छठ कर रहे हैं? हम तो 20 साल से कर रहे हैं। खरीदारी हो गई? हाँ, खरीदारी हो गई। हाँ। कलशुप से अर्घ देने का क्या महत्व है? कलशुप से महत्व है कि हम लोग का ये पूर्वज लोग कर रहा है लोग ये सब, और बच्चे लोग के लिए सुख समृद्धि के लिए, जो कि बच्चा लोग अच्छा करे हम लोग का, सूर्य भगवान से वही हम लोग विनती रहता है। 20 सालों से छठ कर रही कई ऐसे व्रती हैं जो कलशुप और दौरों की खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दिवाली के बाद से ही उत्तर भारत में छठ की छठा देखने को मिलती है। हर कोई तैयारियों में लीन हो जाता है। छठ पूजा की तैयारियां तेज हो जाती है, लेकिन हर बार तैयारियों के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, यमुना है तो पूजा क्यों नहीं? इस बार भी यमुना में पूजा पर बैन है। दिल्ली में इस बार 1000 छठ घाट बनाए जा रहे हैं। छठ की तैयारियों का जायजा लेते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि यमुना का हाल बेहाल है, लेकिन हर साल छठ को बैन करना इसका समाधान नहीं है। वजीराबाद में मनोज तिवारी जायजा लेते हुए पानी से मुंह धोकर दिखाया और कहा कि देखिए पानी कितना साफ है। सर, आप यहाँ पे आए हैं, उसका कारण क्या है, क्या मकसद है? देखिए, मैं यहाँ आकर के एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। माननीय उन सभी पॉलिसी मेकिंग जो अधिकारी हैं, NGT को, अरविंद केजरीवाल जी को, ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, ये नदी है और नदी से 50-100 मीटर दूर आपने कृत्रिम घाट बनाए हैं। मेरा कहना है कि कलिंदी कुंज पे जो यमुना जी की स्थिति है वो निश्चित रूप से यमुना जी का भयावह रूप दिखाती है, लेकिन वो वजीराबाद बैराज के बाद है। वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला आकर के मिलता है, जो कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, नदी के पोल्यूशन का। और ये पानी वजीराबाद के बैराज के ऊपर का जो जल है वो आप देखिए, ये जल आपके नहाने लायक है, ये जल पीने को भी जाता है और इस जल में जो हरियाणा से आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरे सभी पॉलिसी मेकिंग ऑफिसर्स विद ड्यू रिगार्ड्स आई वांट टू रिक्वेस्ट कि प्लीज अलाउ छठ बिफोर वजीराबाद बैराज इन दिल्ली। दैट इज 21 किलोमीटर डिस्टेंस और दिल्ली के सभी लोगों को यहाँ आकर के छठ कराया जा सके। कालिंदी कुंज वाले घाट पे आप लगातार जाते रहे हैं, जहाँ पे एक टॉक्सिक फोम वहाँ पे देखने को मिलता है। आपको लगता है दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी उतनी ही जवाबदेही बनती, क्योंकि सातों सांसद दिल्ली भाजपा से निकल के आते हैं? देखिए, हम विपक्ष में है ना, हम सुझाव दे रहे हैं, बट दिल्ली सरकार तो हमारे साथ मीटिंग भी नहीं करती है। उनको छठ के पहले जो मैं आज थ्रू मीडिया बात कर रहा हूं, मैं सीएम साहब के साथ क्यों नहीं डिस्कस कर सकता? आई एम रेडी टू डिस्कस, बट दे आर नॉट रेडी टू सिट। ये प्रॉब्लम है जिसके कारण, अच्छा, उनकी व्यवस्था है नदी और पोल्यूशन, ये दिल्ली सरकार का स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम उनके साथ बैठना चाहते हैं, हम निदान ढूंढने में सहायता करना चाहते हैं, बट वो बैठ नहीं रहे।
जहानाबाद नागरिक मंच ने छठ पर्व को लेकर समारोह का आयोजन किया। देर रात तक चल रहे आयोजन में लोक गायिका गायत्री यादव के गाए गए छठ गीतों पर दर्शक और श्रोता झूमते रहे।